Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Qasim Nazir, and today we are going to discuss the objective paper of first year chemistry. So let's get started from the first MCQ. They are asking कि zinc act as a node in Daniell cell but act as cathode when coupled with aluminum electrode. So you all know कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो कैथोड होता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है क्योंकि वो रिडक्शन में अच्छा नहीं होता तो वो क्या होता है, एनोड होता है. अब दे आर सेइंग कि जिंक जो है वो कैथोड के तौर पे क्यों एक्ट करता है. तो कैथोड पे एक्ट करने के लिए रिडक्शन करना ज़रूरी है, और रिडक्शन करने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर होना ज़रूरी है, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, इसीलिए जो है जिंक कैथोड के तौर पर एक्ट करता है. ओके इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम जाते हैं, और नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास जो है वो आ जाता है अ लिक्विड इज़ थॉट टू बी प्योर एथेनॉल. अब लिक्विड एथेनॉल की प्योरिटी को चेक करने का क्या तरीका है. किसी भी चीज़, किसी भी कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है, अगर वो मिक्सचर हो तो वो फिक्स नहीं होता है. तो ये एक तरीका है जिससे हम प्योरिटी को चेक कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 grams ऑफ SO2. तो आपने पहले मैस को कन्वर्ट करना है मोल्स में. SO2 का मोलर मैस आपने निकालना है 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 64. ठीक है, जब आप 2 को डिवाइड करेंगे 64 से तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे. ठीक है, और उन मोल्स को फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 22.414 dm³ से, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम इतना होता है STP पे, तो इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर 0.7 dm³ आ जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज़ द लार्जेस्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन. तो आपको पता है कि वाटर का मोलर मास 18 होता है, और ग्लूकोज का 180 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 44 एंड सल्फ्यूरिक एसिड 98. अब आप देखें कि 36 इज़ द डबल ऑफ 18, तो इसमें 2 मोल्स हैं जबकि बाकी सब में 1 मोल है. ठीक है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि 2 मोल्स के अंदर ज़्यादा मालिक्यूल्स होंगे एज़ कम्पेयर टू 1 मोल, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट थिंग इज़ कि कॉपर और गोल्ड में से किस के अंदर एक्स रेज कैसी प्रोड्यूस होंगी. देखें, जितना हैवी होगा, जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा हैवी मेटल एनोड का, उतनी ज़्यादा हाई एनर्जी की वेव्स जो है प्रोड्यूस होंगी. आप पिक द ऑड वन आउट से भी चेक कर सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी सेम चीज़ होती है. जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है और वेव लेंथ भी शॉर्ट होती है. तो ये तीनों एक ही बात है. जिन चारों ऑप्शन में जो डिफरेंट ऑप्शन है वो है लॉन्गर वेव लेंथ, क्योंकि जब वेव लेंथ ज़्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है. क्योंकि कॉपर के बारे में उन्होंने पूछा है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कम है, इसलिए उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी एक्सरेज की वो भी कम होगी, यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा होगी. उसके बाद है थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज. देखें, थर्ड लाइन ऑफ सेकंड सीरीज़, तो ये बन जाता है 5th ऑर्बिट. तो 5th ऑर्बिट से जंप करेगा, और कहाँ करेगा, क्योंकि सेकंड सीरीज़ है, बाल्मर इज सेकंड सीरीज़, तो सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कोवलेंट बॉन्ड हैज़ लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी. तो जिसका साइज सबसे ज़्यादा होता है वो आयोडाइन है, और इसीलिए उसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा लेंथी होगा और सबसे ज़्यादा वीक भी होगा. तो लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी HI की होगी. अच्छा, शेप ऑफ PH3 में P के पास एक लोन पेयर भी होता है. फास्फोरस बिलोंग्स टू ग्रुप 5, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे. 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करने के बाद भी उसके पास क्या बच गया, एक लोन पेयर बच गया. तो आप देख सकते हैं कि उसके पास क्या होगा, PH3 जो है ये इसकी पिरामिडल शेप होगी. ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिडल. विच पेयर ऑफ गैसेस डिफ्यूज एट द सेम रेट, जिनका मालिकुलर मास सेम होगा. जैसे NO में 14 प्लस 16 भी 30 होता है, और C2H6 में 12 टाइम्स 2 प्लस 6 ये भी 30 होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन दुरुस्त है. इसके बाद आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्लाज्मा. प्लाज्मा में कैटाइंस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रल एटम्स भी, लेकिन एनाइंस नहीं होते. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ नॉट एंडोथर्मिक. तो आपको पता है कंडेंसेशन जो है ये एक्सोथर्मिक होती है, बाकी सब में हीट रिक्वायर्ड होती है. इफ़ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ NaCl इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिया. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है हैबिट ऑफ द क्रिस्टल में, और यहाँ पर आपको पता है कि इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप होती है. स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस उसकी होती है जो वीक एसिड होता है, जो वीक एसिड से आता है. तो H2CO3 एक वीक एसिड है, और उसकी कॉन्जुगेट बेस CO3 एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है.
द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड तब होता है जब Kc की लार्ज वैल्यू हो, Kc हैज़ अ लार्ज वैल्यू। तो सबसे लार्ज वैल्यू किसकी है? 10⁻+30। फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स यू प्रोडक्ट, अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल करें तो रेट क्वाड्रपल हो जाता है। मतलब अगर ए की कंसंट्रेशन को अगर आप डबल करें तो आपके पास क्या हो जाता है, इसको डबल करते हैं तो रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है। ये तभी होगा जब आपके पास इसकी पावर क्या हो, 2 हो। अगर इसकी पावर 1 होती तो डबल करने से रेट डबल होता। पावर 2 है इसलिए डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रहा है। तो ये 2 पावर का मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर। स्वेलिंग ऑफ डेड बोन्स इन वाटर इज़ ड्यू टू, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ स्वेल कब करती है, जब वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसकी वजह ऑस्मोसिस हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बोन्स आर द ड्राइस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी, तो दे कुड एब्जॉर्ब मोर वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्टेट फंक्शन। तो मैंने आपको क्लास में कई दफ़ा बताया था कि वर्क एंड हीट आर द ओनली थिंग्स दैट आर नॉट स्टेट फंक्शंस, यानी कि दे आर पाथ फंक्शंस। तो डैट इज़ इट। आई होप कि आपको पेपर अच्छा हुआ होगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके कितने MCQs जो हैं वो दुरुस्त हुए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।